जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है इंसान और इंसानियत। दो लोगों को, सभी को तो मालूम है कि ये दुनिया बने हुए अरबों साल खरबों साल हो गए हैं और दुनिया में हम इंसानों की उत्पत्ति हुई, मतलब पैदा हुए और दुनिया में सभी चीज़, जैसे इंसान और जानवर, दो ही चीज़ है दुनिया में, जानदार। तो इंसान को ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने अकल दिया है, सोचने समझने की शक्ति दिया है, लेकिन एक जानवर, मतलब उनको हैवान बोलते हैं, तो उनको ना तो उनके पास सोचने की शक्ति है, ना समझने की शक्ति है। तो आज हम दुनिया में इंसान जो है वो हैवान बनते जा रहा है, क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। सबसे पहली बात इंसानियत होनी चाहिए। अगर जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो इंसान है ही नहीं, वो तो उसका दर्जा हैवान में हो जाता है। कि जिस तरह जानवर को कोई अक्ल नहीं है, कुछ भी करता है, कुछ भी खाता है, जो भी उसका खाने का मतलब कुछ भी करता है, उसको अक्ल नहीं है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन इंसान को ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने अक्ल दिया है कि वो सोचे समझे। और दुनिया में इंसान एक ही पैदा हुआ है, मर्द औरत, उससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ना कोई अलग जात है, ना कोई अलग धर्म है। एक ही इंसान से पूरी दुनिया के इंसानों की उत्पत्ति हुई है। अलग अलग नहीं पैदा हुए हैं कि भैया हम हिंदू हैं तो अलग पैदा हुए हैं, मुसलमान हैं तो अलग पैदा हुए हैं, नहीं। और धर्म जो है दुनिया में सिर्फ इंसानियत का धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी सब व्यवस्थाएं हैं। इस पे लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम इंसान पैदा हुए हैं और हमारा धर्म इंसानियत से जीना चाहिए, इंसानियत से मरना चाहिए। ये हमारे जो ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए दुनिया में, वो जब दुनिया में हैवानियत उत्पन्न होने लगी तो उसको इंसानियत सिखाने के लिए आए। हैवानियत ज़्यादा बढ़ गई तब, जब हैवानियत ज़्यादा बढ़ गई तो इंसानियत सिखाने के लिए आए और उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्था कायम की। जैसा भी तुम्हारा घर कंपनी है या कोई देश है तो वहाँ संविधान होता है, नियम होता है, कानून होता है देश को चलाने के लिए। अगर देश में कोई नियम और कानून नहीं रहेगा तो देश चलेगा नहीं। इसी तरह इंसानों को भी जीने के लिए कोई नियम कानून होना चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने ये अपना नियम बनाया, व्यवस्था बनाया कि इंसानियत कायम रहे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर एक साथ सब नहीं आए, अपने अपने जमाने में आए। मतलब जैसे ही हैवानियत ज़्यादा बढ़ गई तो कोई आया, वो अपना मतलब इंसानियत का पाठ पढ़ाया, सिखाया, वो चले गया। फिर दुनिया में हैवानियत आ गई तो फिर दूसरा कोई पीर पैगंबर ऋषि मुनि आया। अब जो भी जिसको मानता है, तो मतलब इन लोगों ने आके अपनी व्यवस्था कायम की कि इस तरह से जियो, इंसानियत से जियो, इसी व्यवस्था पर चलो, इसी व्यवस्था पर चलो। और हम इंसान तो सब एक ही हैं। जात पात धर्म तो ये तो क्या है, अपनी अपनी दुकान चलाने वाले लोगों ने कायम किया है। बाकी तो धर्म इंसानियत का है। इंसानियत से जियो, इंसानियत से रहो, कोई प्रॉब्लम ही किसी को नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत ही सिखाता है किसका क्या हक है, किसका क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को
हेल्प करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल के जीना, यही सिखाता है। तो हमारा यही कहना है कि इंसानियत से जियो। आजकल लोग अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गैर तो ठीक है, एक दूसरे को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मैं भारत देश और साथ साथ पूरी धरती पर जितने भी मनुष्य जीवित प्राणी हैं उन सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हे पतियों, अपने पत्नियों के अधीन रहो, और हे पत्नियों, अपने पतियों के अधीन रहो। क्योंकि औरत और मर्द दो नहीं होता, जहाँ पर ये दो माना गया वहीं पर कलह उत्पन्न होता है। पति पत्नी एक तन होते हैं, तो ये एक शरीर है। जब एक शरीर है तो उसको आप अपनी शरीर मानो और उसको तेल लगाओ, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, उसके साथ में सुख दुख में खड़े रहो कि वो तुम्हें हो, तुम्हारा ही शरीर है। उस शरीर को अलग समझो ही मत। और अगर ऐसा करोगे तो पत्नी भी तुम्हारे अधीन रहेगी और पति भी पत्नी के अधीन रहे। कम से कम पति पत्नी एक शरीर, बहुत सारे रूप में एक देखा भी गया है, तो एक हो, तो अलग उसको समझो मत। और यदि अलग नहीं समझेंगे तो चैलेंज देता हूँ, पूरे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पर कहीं भी आपस में झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी का तलाक नहीं होगा, झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा, एकदम समझो स्वर्ग में आप हो। तो अब जब आपके बच्चे ऐसे देखेंगे कि मम्मी पापा झगड़ा नहीं करते, तो वो भी झगड़ा नहीं करेंगे, बेटी दामाद झगड़ा नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदारों में झगड़ा नहीं होगा, समाज में झगड़ा नहीं होगा, पड़ोस में झगड़ा नहीं होगा, देश में झगड़ा नहीं होगा, स्वर्ग हो जाएगा धरती पर। कम से कम अवश्य इंसानियत कायम रखिए। अब्दुल भाई ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि कम से कम आप एक इंसान हो, ऊपर वाले ने एक मानव बनाया, नर को बनाया और नर से नारी को बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नर से नारी की उत्पत्ति हुई, फिर नारी को बोला गया कि तू भर डालो, यानी कि पूरी दुनिया में। तब से नारी नर को जन्म देने लगी। लेकिन पहली उत्पत्ति जब मिट्टी सान करके, अब कोई मनु शत्रुपा बोलेंगे, कोई आदम हवा बोलेंगे, लेकिन यहोवा ने जब नर को बनाया तो नर का, जब नर गहरी नींद में गया तो उसके दाहिने तरफ की पसली, आज पूरे विश्व के सारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि एक तरफ एक पसली कम क्यों है। पूरे मर्द जितने धरती पर हैं, एक साइड की एक पसली कम है, और औरतों को, लेडीज को दोनों साइड की पसली बरोबर है। यानी नर से नारी की उत्पत्ति हुई और बाद में नारी नर को पैदा करने लगी, यानी कि बच्चों को जन्म देने लगी। तो नर और नारी दोनों एक हैं। जब एक हैं तो एक रहें। जैसे आप एक तन होते हो, उसी तरह से आप एक हो। जब एक हो तो वो शरीर आपकी है, वो आपका पति नहीं है, वो आप खुद हो। वो आपकी पत्नी नहीं है, वो आप खुद हो। यदि ऐसा आप बिहेव करोगे तो एक भी मुकदमा न्यायालय में नहीं जाएगा और हमें भी लगेगा कि आपने हमें सुना, देखा और अमल बजावनी किया, और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं पूरे विश्व में सभी पुरुषों को और सभी महिलाओं को, सभी नर को और सभी नारियों को प्रणाम करते हुए विनम्र विनती करता हूँ कि आप एक रहो। आपस में विद्रोह, झगड़ा, लड़ाई ये बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब्दुल भाई ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया, उस पर आपको अमल बजावनी करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। प्रणाम।